नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि इजराइल को भी भारी नुकसान हो रहा है। जब अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल में थे, उस वक्त भी बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। अब ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके अनुसार यही कहा जा रहा है कि किसी बड़े चक्रव्यूह में फंसता इजराइल दिखाई दे रहा है। ये चक्रव्यूह क्या है, किस तरह से नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, बहुत सारे रिपोर्ट्स या फिर सोशल मीडिया या जानकार ये बता रहे हैं कि इजराइल लगातार हमला तो कर रहा है लेबनान में, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान उसे भी हो रहा है, और नुकसान के साथ साथ अब हमले भी हिजबुल्लाह की तरफ से, हूती की तरफ से लगातार तेज कर दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने। जो चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल किया, ये एक इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं इस तरह से सोशल मीडिया पे है। देखिए, एक तरफ तो हिजबुल्लाह जो है, इतना नुकसान होने के बाद भी अब भी बैलिस्टिक मिसाइल्स तेल अवीव पे और इसराइल पे फायर हो रही हैं। अगर आप हुती की बात कर लें, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल से हुती ने अटैक किया। और जबरदस्त अटैक। अगर आप इस्लामिक रेजिस्टेंस जो ग्रुप है उसकी बात करें, वो लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। अब तो मतलब ऐसे हालात दिखने को मिल रहे हैं कई जगह की, जैसे पक्षी उड़ते हैं आसमान में, उस तरह से इसराइल में जो है वो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। जब वहाँ पे नेतन्याहू के घर पे ड्रोन से अटैक हो जा रहा है। और उसके बाद देखिए, अभी हाल ही में जो है हिजबुल्लाह की तरफ से भी 2 वीडियो जारी किए गए। उसमें बताया गया कि 20 मिनट तक इसराइल की सीमा के अंदर 2 ड्रोन्स जो है, ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है, जिसकी चर्चा है सोशल मीडिया पे। अब कितना सही है वो पता नहीं। तो देखिए, इसराइल की सीमा पे इस तरह से लगातार ड्रोन से हमले हो रहे हैं, और हमास की तरफ से भी कभी कभार जो है वो रॉकेट्स अब भी फायर हो रहे हैं। तो देखिए, एक प्रकार से अगर आप देखें तो इसराइल ने, इसमें कोई शक नहीं है कि लेबनान में जो है हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बड़े लीडर्स हिजबुल्लाह के जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन इसराइल को भी इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखिए, हाल ही में एंटनी ब्लिंकन जो तेल अवीव गए, उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की। उसके बाद उनको वहां से सऊदी अरब के लिए रवाना होना था। उसके ठीक पहले हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पे हमला होता है और रॉकेट्स फायर किए गए, मिसाइल्स फायर की गई। हालांकि इसराइल का कहना है कि इसको जो है आयरन डोम सिस्टम ने तबाह कर दिया और वो गिर नहीं पाई, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है ऐसा है कि वो टारगेट पे गिरी भी। इसकी वजह से एंटनी ब्लिंकन की फ्लाइट डिले करनी पड़ी। देखिए, तो अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं वो तेल अवीव में हैं, और उस समय अगर हिजबुल्लाह हमला करता है तो इसका एक मैसेज देने में तो कम से कम जो है एक मैसेज तो जा ही रहा है। अब देखिए, इसराइल जो है वो लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्लाह पे, लेकिन कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कई पहलू हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मानो इसराइल जो है सब तरफ से घिरा हुआ भी है। देखिए, हम आपको बताएं, इसराइल के जो पोर्ट्स हैं, जो नेवल बेसिस हैं, नेवल पोर्ट्स हैं, वो लगातार हिजबुल्लाह, हूती और जो दूसरे संगठन हैं, प्रॉक्सीज जो हैं, इनके निशाने पर हैं। देखिए, 4-5 बड़े बेस हैं। एक हाइफा में बेस है, एक हादेरा बेस है, एक अशदोद है, अशक्लोन बेस है, और इला बेस है। ये सब जो नेवल पोर्ट्स हैं, बेसिस जो हैं, ये भूमध्य पूर्वी जो भूमध्य सागर का हिस्सा है उससे जुड़े हुए हैं, और इस पे लगातार जो है रॉकेट्स से कभी भी हमले हो रहे हैं, मिसाइल से हमले हो रहे हैं। तो ये इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसीलिए देखिए, एक वजह है कि अभी जो बीती रात इसराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पे अटैक हुआ, उसके नेवल बेसिस को तबाह किया गया, क्योंकि उनसे जो है इसराइल के नेवल पोर्ट्स को जो है वो बड़ा खतरा था, और इनके ऊपर लगातार जो है वो रॉकेट से हमले हो रहे थे, और कई बार बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बरसा दी। देखिए, हिजबुल्लाह के बहुत सारे हथियार जो हैं वो तबाह हो गए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह का हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अब भी हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार हैं जिनको आयरन डोम नहीं रोक पा रहा, और लगातार अटैक हो रहा है। और कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि रूस के बने ये हथियार हैं, रूस की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। और यही वजह है कि इजराइल एक प्रकार से इसको लेके थोड़ा सा हैरान भी है कि इतना सब नुकसान होने के बाद भी आखिर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स कैसे फायर हो जा रहे हैं, या ड्रोन से लगातार कैसे हमले हो रहे हैं। तो हो सकता है इसके पीछे जो है ये जो हथियार हैं ये रूस की तरफ से दिए गए हैं। तो देखिए, इसराइल के जो पोर्ट्स हैं वो निशाने पे हैं, जिस पे कभी भी अटैक हो सकता है। दूसरी तरफ हमने आपको बताया है कि किस तरह से जो प्रॉक्सीज हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। अब आप देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, वो अभी उन्होंने यात्रा अपनी कंप्लीट की, उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की। अब सवाल ये है कि नेतन्याहू से उनकी क्या बात हुई, इसको लेके सोशल मीडिया में ज़बरदस्त चर्चा है। क्या ईरान पर हमले का कोई ब्लूप्रिंट तैयार हुआ इस मीटिंग में? देखिए, 3 बातें निकल के सामने आ रही है जिसकी चर्चा हो रही है। पहला, बंधकों की वापसी।
ये एक ऐसा मुद्दा है, लेबनान पूरा तबाह हो गया, गाजा पूरा तबाह हो गया, लेकिन वो बंधक थे वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। इजराइल की जनता के बीच में भी दो फाड़ है। वो कहते हैं जब तक बंधक रिहा नहीं होंगे तब तक कितना भी नुकसान, चाहे गाजा पट्टी में हो या फिर लेबनान में हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे जो जितने के बंधक हैं अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तब हम इनके बारे में सोचेंगे। मतलब वहां पर भी दो माइंडसेट के साथ लोग हैं। एक लोग नहीं चाहते कि किसी तरह का युद्ध हो, शांति हो, लेकिन एक चाहते हैं कि नहीं, जब तक बंधक रिहा नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह से बिल्कुल। ये देखिए, हम आपको बताते हैं 3 वो जो पॉइंट्स जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि ब्लिंकन के साथ नेतन्याहू की जब चर्चा हुई उसमें उठे। एक तो पहला बंधकों की वापसी, इसको लेकर एक प्लान तय हुआ कि कैसे बंधकों की वापसी करनी है। दूसरी चीज जो है वो ऐसा कहा जाता है कि एंटनी ब्लिंकन की तरफ से नेतन्याहू को ये मैसेज दिया गया कि इजराइल जो है वो गाजा पे कब्जा नहीं करेगा, और ऐसा बोलते हैं कि शायद नेतन्याहू इसके लिए भी तैयार हो गए हैं। हालांकि ये भी ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि एंटनी ब्लिंकन की तरफ से ये कहा गया कि इस बात का बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होना चाहिए कि इजराइल जो है वो गजा में कब्जा नहीं करेगा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी चर्चा है कि शायद नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है। वो इस बात के लिए तो तैयार है कि गजा पे जो है इजराइल परमानेंट जो है वो कब्जा नहीं करेगा, लेकिन वो इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करने को तैयार नहीं है। और जो तीसरी बात है कि जो ब्लिंकन की तरफ से कहा गया कि गजा में जो है वो एक स्थायी सरकार बनाने की दिशा में कोशिश होनी चाहिए, तो कहा जाता है कि शायद नेतन्याहू प्रिंसिपल के तौर पे उस पर तैयार हो गए। तो देखिए, एक ये जो चर्चाएं थी कि गजा को पूरी तरह से इजराइल अपने में मिला लेगा, इजराइल में शामिल कर लेगा, इजराइल में मिला लेगा, इसको लेके चर्चाएं हैं। तो बहुत सारी ऐसी वजह है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। अभी भी इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमास भी गाहे बगाहे हमले करता रहा है इजराइल पर, और उधर से हुती के भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में जिस चक्रव्यूह की बात हो रही है और इस युद्ध में बनते बिगड़ते समीकरणों की बात भी हमने आज की है, तो किस तरह से ये जो पूरे हमले हैं या युद्ध है किस दिशा में जा रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ।